नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आने वाले महीने में इंडिया और रशिया के बीच में होने वाला है उनका एनुअल समिट, जिस पर्टिकुलर अवसर के ऊपर रूस के राष्ट्रपति मिस्टर व्लादिमीर पुतिन बेसिकली इंडिया को विजिट करने वाले हैं। एंड आई एम श्योर आपने सुन भी लिया होगा कि इस विजिट के पहले ही रशिया के द्वारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो डिलीवरी है इंडिया को, वो ऑलरेडी शुरू करवा दी गई है। आप यहां पे देख सकते हैं, द हिंदू की यह खबर है, डिलीवरीज ऑफ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हैव बिगिन। इसी बीच कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं जो कि बता रही हैं कि शायद रशिया आगे जाकर के इंडिया को उनका सबसे ज्यादा एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम S-500 एंड साथ में S-550 भी इंडिया को एक्सपोर्ट करने वाला है। इनफैक्ट ये वाली रिपोर्ट्स केवल इंडिया के लिए ही नहीं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि वो साथ ही में चाइना को भी इस पर्टिकुलर सिस्टम को एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि ये दोनों के दोनों जो सिस्टम्स हैं S-500 और S-550, इनमें क्या खासियतें हैं और साथ में कि इन रिपोर्ट्स में कितना दम है कि क्या वाकई में रशिया ये चीजें इंडिया को एक्सपोर्ट करने वाला है या फिर नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल राइट, सबसे पहले बात करते हैं रशिया के S-500 मिसाइल सिस्टम के बारे में। S-500 मिसाइल सिस्टम का जो पूरा नाम है, इट बेसिकली इज नोन एज S-500 प्रोमेटे। इसका दूसरा नाम है ट्रायम्फेटर M और ये रशिया के द्वारा बनाया गया एक सरफेस टू एयर मिसाइल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जो कि आगे जाके S-400 को ही एक तरीके से सप्लीमेंट करने वाला है। इसकी जो पहली डिलीवरी है वो रशियन आर्म्ड फोर्सेस को इसी साल यानी कि 2021 में ही करवाई गई है। इंपॉर्टेंट टू नोट कि अभी तक इसकी फॉर्मल इंडक्शन रशियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा भी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये वाला जो सिस्टम है ये अभी तक का सबसे ज्यादा अनराइवल्ड सिस्टम है, क्योंकि इसके साथ का, इसकी तुलना का आज दिन तक कोई सिस्टम भी दुनिया में नहीं बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं कि S-500 मिसाइल सिस्टम की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। बेसिकली ये हर तरह की मिसाइल्स को इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसमें कि दुनिया में बनाई जाने वाली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो ICBMs होती हैं, उसके बाद आजकल बहुत चर्चा में चलने वाली जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स हैं, उनको भी ये इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। इतना ही नहीं, ये आगे जाके जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं उनके खिलाफ भी इसके अंदर एयर डिफेंस सिस्टम्स को ऐड किया गया है और ये एयरक्राफ्ट को जैम करने में भी एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा जो आपके अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, इवन जो आपके लो ऑर्बिट की ऑर्बिट सैटेलाइट्स होती हैं, उनको भी जाकर ये अटैक कर सकता है, यानी कि ये एंटी सैटेलाइट सिस्टम की तरह भी एक्ट कर सकता है। और जो स्पेस वेपन्स हैं जो कि आजकल हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट की मदद से लॉन्च किए जाते हैं, उनके खिलाफ भी ये एक अच्छे तरीके से काम कर सकता है। क्लियरली इसकी जो क्षमताएं हैं वो किसी भी एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम से काफी ज्यादा हैं। इतना ही नहीं, यहां पर यह भी कहा गया है कि इस पर्टिकुलर एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी क्षमता है कि ये एक साथ 10 बैलिस्टिक हाइपरसोनिक टारगेट्स को टारगेट कर सकता है। इसकी जो रेंज है ये लगभग 600 किलोमीटर की है। इवन दो इसका नाम 500 है, लेकिन 500 नाम इसलिए दिया गया है बिकॉज ये एयर डिफेंस के केस में 500 किलोमीटर तक जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स, उस केस में ये 600 किलोमीटर की बड़ी रेंज को भी टारगेट कर सकता है। द S-500 विल बी एबल टू डिटेक्ट एंड साइमल्टेनियसली एंगेज अप टू 10 बैलिस्टिक हाइपरसोनिक टारगेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा यूनिक बन जाता है एज कंपेयर टू S-400 और दुनिया में चलने वाले आयरन डोम हुआ आपका, उसके बाद थार्ड सिस्टम हुआ, इन सभी से अलग क्यों बन जाता है? बिकॉज ये एक मोबाइल सिस्टम है। आज की डेट में आपके जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स काम करते हैं वो बेसिकली साइलोज के अंदर ऑपरेट करते हैं, वो एक ही जगह पे रुक करके काम करते हैं, लेकिन ये आपका एक मोबाइल सिस्टम है और इसीलिए इसकी जो डिप्लॉयबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसका रिस्पॉन्स टाइम भी 4 सेकंड से कम है। अगर बात करें S-400 का, उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो लगभग 10 सेकंड के आसपास पड़ता है, तो उसकी तुलना में अगेन ये काफी ज्यादा एडवांस्ड है। अगर बात करें S-550 की, ये वाला जो आपका सिस्टम है ये अभी अंडर डेवलपमेंट है एज पर द रिपोर्ट्स। रशिया के ही द्वारा बनाया जाने वाला उनका जो स्ट्रेटेजिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम नुडोल है और उसका दूसरा नाम अमूर A-235 भी है, उसी का बेसिकली एक अपग्रेडेड रूप बनाने वाला है रशिया, जिसका नाम है S-550 मिसाइल सिस्टम। ये रशियन डिफेंस फोर्सेस के पास आएगा 2025 तक और ऐसा माना जा रहा है कि ये भी एक मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल करेगा
जिसके अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि आप लोग अपनी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करने वाले हैं. सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी ह्यूजली अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द S-500 सिस्टम एज वेल. इसकी जो रेंज डिटेक्शन की आपका होगा, रेंज होगी ज्यादा होगी, और मिसाइल इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी होगी, ये भी काफी ज्यादा होने वाली है. इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि जब रशिया, इसके पहले सोवियत यूनियन था, उस टाइम पर भी इसकी डेवलपमेंट शुरू करवाई गई थी, लेकिन जब इनका 1990s में, अर्ली 1990s में कोल्ड वॉर खत्म होते टाइम इनकी कुछ डील हुई यूएसए के साथ, तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को उस टाइम पर एक बार से समाप्त कर दिया गया था. आज उस चीज को फिर से रशिया जो है वो रिवाइव करने वाला है. कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि क्या रशिया वाकई में आगे जाकर इंडिया को S-500 मिसाइल सिस्टम्स एक्सपोर्ट करने वाला है या फिर नहीं. तो इस केस में रशिया का एक इंसान है जिसका नाम है दिमित्री शुगेव. ये डायरेक्टर है रशियन फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन के. इन्होंने यहां पर कहा है रशिया में सप्लाई इट्स कटिंग एज S-500 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम टू इंडिया एंड चाइना इन द फ्यूचर. इन्होंने यहां पर यह भी कहा है वंस एनफ ऑफ दीज सिस्टम्स इज सप्लाइड टू द नेशनल आर्म्ड फोर्सेज, रशिया में एक्सपोर्ट देम टू अदर कंट्रीज एज वेल. रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने भी ये कहा कि कंट्रीज मिलिट्री विल सून रिसीव अ फर्स्ट बैच प्रोड्यूस्ड S-500 मिसाइल सिस्टम, और ऐसा अगर एक बार हो जाता है उसके बाद आगे जाके हम लोग इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं. शुगेव ने यह भी कहा वी आर कंसिडरिंग इंडिया एज वेल एज चाइना एंड ऑल द स्टेट्स विद विच वी हैव ओल्ड पार्टनर एंड प्रेडिक्टेबल म्यूचुअल रिलेशंस एज फ्यूचर ओनर्स ऑफ दिस कटिंग एज सिस्टम. तो जी हाँ, रिपोर्ट्स में कुछ कुछ सच्चाई जरूर है. क्या वाकई में ये डील आगे बढ़ती है? बिकॉज यहां पर यूएसए का भी एक एंगल आता है. यूएसए भी सोच रहा है कि क्या इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए. वंस दैट पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर, उसके बाद इस चीज में ज्यादा देर नहीं लगेगी कि इंडिया और रशिया यहां पर S-500 की डील को भी फाइनलाइज कर लेंगे. फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही. जाने से पहले बताना चाहूंगा कि हम लोग आपके लिए स्पेशल सीरीज रन कर रहे हैं जिसमें आपको जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना. 27 नवंबर को दोपहर 4 बजे क्लास होने वाली है, इसमें जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना. साथ ही में आपको मेगा कॉम्बैट में हिस्सा लेना है यूजिंग माय रेफरल कोड अनि UPSC इन ऑर्डर टू गेट द वेरियस स्कॉलरशिप्स ऑफर्ड बाय अनअकैडमी. और इसके अलावा नए ऑफर्स अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है जिसमें आप लोग अनि UPSC कोड से 10% के डिस्काउंट के साथ साथ 2500 रुपए का और डिस्काउंट ले सकते हैं. इसमें आपको ये फायदे मिलेंगे, मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन, 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी. साथ ही में टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी. इसके साथ में आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, मेरे द्वारा भी आपको ये वाली ऑफरिंग्स अवेलेबल करवाई जाएंगी. ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव. थैंक यू फॉर लिसनिंग. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ.